प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज, कैम्बर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो होता है दोस्तों ड्रेनेज पर्पस के लिए। किसके लिए होता है? ड्रेन, इजी टू ड्रेनेज, मतलब कि जो रेन वाटर होती है या फिर कोई भी पानी हो वो आसानी से ड्रेन कर जाए, उसके लिए कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें से कौन सा जो है एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड बायोस्फियर, कौन सा नहीं है? तो आंसर जो आएगा आपका बायोस्फियर। बायोस्फीयर जो है वो अपने एटमॉस्फेयर का कोई भी एक लेयर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिन्यूएबल सोर्स आर, रिन्यूएबल सोर्सेस इसमें से कौन कौन से हैं? तो रिन्यूएबल सोर्स जो है वो आपका प्लांट एंड फॉरेस्ट, ये जो है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल इन अर्बन रेसिडेंशियल एरिया एज पर आईएस कोड, आईएस कोड के मुताबिक आउटडोर नॉइज का जो लेवल है अर्बन एरिया, अर्बन रेसिडेंशियल एरिया में कितने तक एक्सेप्टेबल है? उससे ज़्यादा जो है नहीं रखना है। तो आंसर जो है आपका आएगा 45 से लेके 55 डेसीबल। डेसीबल जो है वो आपका एक्सेप्टेंसेबल लिमिट है। डेसीबल जो है साउंड को मेजरमेंट करने के लिए, नॉइज को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेसीबल। बायोगैस प्लांट गिव्स, बायोगैस प्लांट से हमें क्या मिलता है? बायोगैस प्लांट से हमें जो है पावर और मैन्योर दोनों प्रोवाइड की जाती है। बायोगैस प्लांट से हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और गोबर से जो है खाद भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल यूज इन द ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर यूज होने वाली सबसे कम पॉल्यूशन करने वाली जो फ्यूल है वो उसका क्या नाम है? तो आंसर दोस्तों सबको सबको पता है कि सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो सबसे लिस्ट पॉल्यूटिंग है, मतलब इसका पॉल्यूशन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द मेसनरी इज, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मिसनरी के लिए के अंदर कितना ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है? तो आंसर जो है आपका 500 नंबर ऑफ ब्रिक इज रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक मेसनरी। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ द कोर्स एग्रीगेट required to make 10 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कॉन्क्रीट, यदि 100 मीटर क्यूब का आपको कंक्रीट बनाना है तो इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना आएगा? तो सिंपली जो है आप क्या कर सकते हो कि 100 मीटर क्यूब ये जो है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है वो आपका कितना दिया है? 100 मीटर क्यूब दे दिया है। अब हमको जो है इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? 1.53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब हमको जो है कोर्स एग्रीगेट के निकालना है। सबसे पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है सैंड और तीसरा होता है कोर्स एग्रीगेट। पहला होता है सीमेंट, या फिर आप सीमेंट सैंड और एग्रीगेट बोलते हैं। सैंड जो फाइन एग्रीगेट के अंदर आता है और ये कोर्स एग्रीगेट आता है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जो है या तो सीमेंट को लेके निकाल सकते हो या कोर्स एग्रीगेट के लिए निकाल सकते हो। तो कोर्स एग्रीगेट की डेंसिटी आप जितना एज्यूम करो उस हिसाब से आपको मिल के आएगा। तो आइए हम सीमेंट की बात कर लेते हैं। सीमेंट जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 मल्टीप्लाई 1.53 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 4 + 2 6 + 1 7। ओके, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो हमें जो है मिल जाएगा कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम। अब आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पे एक्चुअली एक डेटा मिसिंग है, एक डेटा मिसिंग मतलब कि हमें जो है डेंसिटी डेंसिटी दी हुई चाहिए 1750 केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी होती है कोर्स एग्रीगेट की। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो डिपार्टमेंट द्वारा ये क्वेश्चन को जो है वो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया है और आप जो है अप्रोक्सीमेटली इसका कैलकुलेशन जो है कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए 1750 हमने केजी पर मीटर क्यूब इतनी डेंसिटी हमको मिलती है। ठीक है, तो हमें जो है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि चलो, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम 1.53 मल्टीप्लाई 100 इंटू, अभी 4 है तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और
multiply divided by 7 and multiply by the density of the particular material। तो ये आपको केजी में आंसर आएगा। ये आंसर आपको केजी के अंदर आएगा। तो आपको वॉल्यूम चाहिए तो वहाँ से आपको वॉल्यूम भी निकल जाएगा। या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया गया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या बोल रहा है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन केजी पर मीटर क्यूब। आरसीसी का यूनिट वेट क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब के अंदर? आंसर यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब 2400 केजी प्रति मीटर क्यूब जो है आरसीसी का यूनिट वेट होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 16 mm स्टील बार इज, 16 mm डायमीटर का स्टील बार है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? सिंपली आप क्या कर सकते हो, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 16 इंटू 16 कर, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई पाई, 64 मल्टीप्लाई पाई तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो पाई के अंदर, तो आपको जो है मिल जाएगा आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली 200 mm स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ स्टील ग्रिल इज टेकन इन टर्म ऑफ, स्टील ग्रिल जो है वो किसके अंदर मेजर की जाती है? तो स्टील ग्रिल जो है वो नंबर में मेजर किया जाता है। स्टील का ग्रिल जो है वो किसमें मेजर करते हैं? नंबर में। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, gradual accumulation of air by the way of annual periodic deposit which is meant for the replacement of structure at the end of the useful life period is known as, gradual accumulation of any amount by the way of annual periodic deposit which is meant by the replacement of the structure at the end of useful life। कोई भी मटेरियल का यूजफुल लाइफ पीरियड के बाद का जो वैल्यू बचती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए जनरल ओवरहेड, इसमें से कौन सी वैल्यू को जनरल ओवरहेड होती है? लॉस ऑन द एडवांस, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड एमिनिटी टू द लेबर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शन जो है इसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपको जनरल ओवरहेड के अंदर आती है। इन गैस वेल्डिंग द फ्यूल गैस इज मोस्टली यूज इन, गैस वेल्डिंग के अंदर कौन सा फ्यूल जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस जो है वो यूज होता है गैस वेल्डिंग के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मोस्ट ऑफ टू व्हीलर मोटर बाइक विच ऑफ द फॉलोइंग क्लचेस इज यूज इन द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, कौन सा क्लच यूज किया जाता है? तो आंसर इज मल्टी प्लेट क्लच का इस्तेमाल होता है। इन ऑटोमोबाइल कार विद द रियर व्हील ट्रांसमिशन सिस्टम विच टाइप ऑफ द कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट द प्रोपेलर शाफ्ट, ऑटोमोबाइल कार के अंदर रियर व्हील ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार का कपलिंग जो है यूज किया जाता है? तो आंसर जो है आपका आएगा यूनिवर्सल कपलिंग। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल कपलिंग। Question number 19. A machine part which support the moving or rotating part and confine its motion is known as bearing, gear, belt, and none of the above. The answer is bearing. Compressor is a machine which, कंप्रेसर एक ऐसी मशीन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड ए गैस एट द हाई प्रेशर एंड इट इज ड्रिवन बाय द प्राइम। क्वेश्चन नंबर 19, इन द समर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो इज, समर के अंदर विंड फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? समर के अंदर विंड जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। एंगल ऑफ द लाइन प्लेन इज मेजर फॉर ए लाइन ऑफ, एंगल ऑफ ए लाइट प्लेन is measured for a line of joining the top of the building to the opposite edge of the road. Which picture plane is moved toward the station point? The size of the representative view is,
विच पिक्चर प्लेन इज मूव टुवर्ड द स्टेशन पॉइंट, कौन सा पिक्चर प्लेन जो है स्टेशन पॉइंट की तरफ वेन सॉरी जब पिक्चर प्लेन जो है पॉइंट की तरफ बढ़ता जाएगा तो पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो किस तरीके से दिखेगा, पर्सपेक्टिव व्यू जो है क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी सबसे चीपेस्ट सोर्स है, आप जो है इसको बता सकते हैं। आंसर जो है इसका सोलर एनर्जी जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स है। फॉर द वर्टिकल सर्कुलेशन इन द बिल्डिंग वी प्रोवाइड, बिल्डिंग के अंदर वर्टिकल सर्कुलेशन के लिए आप क्या प्रोवाइड करते हो, तो स्टेयर भी वर्टिकल भी होता है, रैंप भी होता है, एस्केलेटर भी होता है, तो इसके अंदर सभी भी आंसर सही है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द definite and the regular shape with the smooth face is known as pitching, dressing, seasoning and none of the above. What will be the answer? The answer is किसी भी चीज को पर्टिकुलर शेप देना उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग करना। द inundation which is provided in the face of the brick is called as that is known as fog। दोस्तों सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े मीडियम क्वेश्चन भी आपको आते हैं। ठीक है, चलिए। तो द लाइम विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन द वाटर इज नोन एज, ऐसी लाइम जो वाटर के अंदर सेट होने की प्रोबेबिलिटी रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंसर जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी द पेनिट्रेशन इन ए विकेट अपॉर्टर शुड बी इन बिटवीन 33 से 35 के बीच में होना चाहिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। The increase in the volume of dry sand when the water is added is known as bulking of the sand, not a bleeding, that is known as bulking of the sand। Question number 31, the bitumen paint render, bitumen paint render क्या होता है? Bitumen paint render is protective surface, shining surface, protective surface, shining surface, smooth surface and hard surface। What will be the answer? The answer जो है इसका क्या हो जाएगा, protective surface हो जाएगा। PVC stand for polyvinyl chloride। PVC का फुल फॉर्म होता है polyvinyl chloride। In the well seasoned timber, the moisture content will be in the range of 10 से 12% के रेंज में वेल सीजन टिम्बर का जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। Compared to the ordinary Portland cement, the ultimate strength of the Portland pozzolana cement is, ordinary Portland के हिसाब से यदि कंपेयर करें तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना की अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना की अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी। फाइबर ग्लास हैज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट, फाइबर ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इट रिटेन हीट लॉन्गर, सही है। इट इज अ शॉक प्रूफ विद फायर रिटार्डेंट, इट इज हायर स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट बियरिंग कैपेसिटी, इसके अंदर से इसकी बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी, तो फाइन सैंड एंड लूज एंड ड्राई सॉइल इसकी बेयरिंग कैपेसिटी सबसे कम होगी। इन द मेड अप ग्राउंड हैविंग अ लो वैल्यू ऑफ इट्स बेयरिंग पावर,